हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज में। आई होप आप से बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी शानदार जानदार ढंग से कर रहे होंगे। तो आप सभी की डिमांड पर हाजिर है राजस्थान ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक रहेगा, राजस्थान में खनिज या फिर खनिज संसाधन। तो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं दोस्तों स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि राजस्थान को खनिजों का अजायबघर या फिर संग्रहालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनेगा, राजस्थान में टोटल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो राजस्थान में टोटल 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 58 प्रकार के खनिजों का क्या हो रहा है, उत्खनन हो रहा है। प्रधान खनिज, इनकी रॉयल्टी और निर्धारण आपके कौन करते हैं, केंद्र सरकार करते हैं। केंद्र सरकार जो आपके दिल्ली में सरकार है ना, वो केंद्र वाले सरकार करते हैं। फिर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, खनिज व विज्ञान विभाग की स्थापना 1949 में हुई। इसका मुख्यालय उदयपुर में है और पंजीकृत कार्यालय जयपुर में है। तो फिर देखो यहाँ पर ये देखना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अप्रधान या फिर गौण खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा हो जाएगा। सातों प्रथम स्थान हो जाएगा। खनिजों की किस्म की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम हो जाएगा। खनिज भंडारण के आधार पर राजस्थान का स्थान सेकंड होगा, फर्स्ट होगा झारखंड का। ये कौन सी है साथियों, 22-23 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार। लोहे धातु के उत्पादन में मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम है और लोहे धातु के उत्पादन में राजस्थान का स्थान हो जाएगा साथियों फोर्थ स्थान। अब बात करते हैं साथियों, राजस्थान में कितना क्या पता है। राजस्थान में सीसा जस्ता पूरा 100% मिलता है, सेलेनाइट 100% मिलता है, बुले स्टोनाइट आपके 100% मिलता है, जार्स पर आपके 100% मिलता है, तांबड़ा या फिर गार्नेट ये है आपके 100% मिलता है, चांदी 99% मिलता है और कैल्साइट 99% मिलता है। जिप्सम भी मिलता है साथियों, 99% जिप्सम मिलता है। तो दोस्तों जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो भाई। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो। हमारा पहला खनिज होने वाला है दोस्तों सीसा जस्ता। सीसा और जस्ता हमारा पहला खनिज होने वाला है। तो एक बार भाई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो। तो सीसा व जस्ता, इसका अभ्रक क्या होता है साथियों, सॉरी अयस्क क्या होता है। अयस्क मीन्स हमेशा धातु अकेली नहीं मिलती, अयस्क में मिलते हैं। तो सीसा जस्ता मिश्रित अयस्क गैलेना से निकलता है साथियों, गैलेना से निकलता है। इसके अलावा कैलेमिन, जिंकाइट और विलेमाइट इसके प्रमुख अयस्क है भाई। अयस्क के रूप में ही प्राप्त होता है, कचरे के रूप में, फिर उसको परिशोधन विधि द्वारा किया जाता है। उदयपुर में जावर खान सीसा जस्ता और चांदी की सबसे बड़ी खान है भाई। चांदी की और शीशे जस्ते की सबसे बड़ी खान कौन सी हो जाएगी साथियों, जावर खान। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका यूज किस में होता है। सबसे मुख्य बात आती है कि इसका उपयोग लोहे चादरों कटिंग बैटरी, लोहे चादरों की कटिंग में, लोहे चादरों की कटिंग और बैटरी में। उत्पादक जिले साथियों, भीलवाड़ा में रामपुरा, आगुचा, राजपुरा, दरीबा, राजसमंद में चौथ बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में एक और है साथियों थाना गाजी। थाना गाजी अलवर में भाई, ये आपके उत्पादक जिले हो जाएंगे सीसा जस्ता के। नेक्स्ट है साथियों तांबा, ताम्र युगीन सभ्यता, लोहे युगीन सभ्यता है फिर ताम्र युगीन सभ्यता। एक सभ्यता जिसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, कौन सी सभ्यता है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताओ भाई। तांबा, तांबे के बारे में सबसे पहले तो एक बात याद रखना साथियों आप सब, कि तांबा आपके विद्युत का सुचालक होता है। तांबा विद्युत का क्या होता है, तांबा विद्युत का सुचालक होता है, आपके साइंस में भी आ सकता है। और इसका अयस्क क्या होता है साथियों, तांबे का अयस्क मैन है। तो तांबे के दो अयस्क होते हैं साथियों, एक तो आता है साथियों बिल्कुल सीधा कार्बोनेट, कि निम्न में से तांबे का अयस्क है, फिर निम्न में से तांबे का अयस्क नहीं है। एक आता है साथियों आपके सल्फाइड, दो तांबे के अयस्क आते हैं दोस्तों, एक तो आता है आपके कार्बोनेट, एक सल्फाइड ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्साइड कछु भी बोलो था मैं ना। नेक्स्ट साथियों, उप उत्पाद रूप में सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है, ये आपके प्राप्त होते हैं। अब देखो भाई, सिंगाना जिला झुंझुनू तांबे की सबसे बड़ी खान है। यहाँ पर भारत सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, खेतड़ी। अब नेक्स्ट आते हैं साथियों, अब यहाँ पर तांबे से कुछ धातुएं बनाई जाती हैं दोस्तों। तांबे से कुछ धातुएं बनाई जाती है, तो कौन कौन सी धातुएं भाई, ऐसे भी पूछ सकता है। देखो भाई, सबसे पहले तो तांबा प्लस जस्ता, जस्ते को मिलाकर आपके बनाया जाता है साथियों कांसा। तांबे में जस्ता मिलाकर बनाया जाता है कांसा। तांबे में जस्ता मिलाकर ही बनाया जाता है साथियों आपके पीतल।
दोनों चीज़ तांबे में मिलाकर ही बनाई जाती हैं। राजस्थान में उत्पादक जिले कौन कौन से हो जाएंगे साथियों? राजस्थान में तांबा का भंडार 53.81 है। तो सबसे पहले साथियों आपके तांबे के खोदरीबा, अलवर, प्रतापगढ़, सिरोही, देलवाड़ा, केरवाली, थानागाजी, भगतगावास, खेड़ा, मुंडियावास, पुरदरीबा, बनेड़ा, शाहपुरा, बनवास, बरखेड़ा, करमरी, झुंझुनू, मतलब ये आपके जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है साथियों टंगस्टन। टंगस्टन का यूज काय में होता है? तो ऐसे आ सकता है बल्ब के तंतु में भाई। टंगस्टन का बल्ब जो आपके 100 वाट का बल्ब पाता है उसमें इसका यूज होता है, या फिर हैलोजन जो आती हैं है ना, राड वाली वो छोटी सी, तो उसमें होता है। टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होता है। नागौर, डेगाना, भाकरी गांव, रेगत, रेवती पहाड़ी भाई, रेवती पहाड़ी इस पे मिलता है। अन्य उत्पाद जिले सिरोही के बालदा में और आबू रोड पर। पाली में नाना कराब पर मिलता है। नेक्स्ट है साथियों सिरोही के बालदा में राजस्थान राज्य टंगस्टन विभाग निगम द्वारा खनन का कार्य कहाँ पर किया जा रहा है? तो सिरोही जिले के बालदा में। जिसको भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नेक्स्ट साथियों फिर है हमारे मैग्नीज। मैग्नीज के अयस्क कौन कौन से? मैग्नीज के अयस्क एक तो हो जाएगा पाइरोलुसाइट, एक हो जाएगा ब्रोनोसाइट, एक हो जाएगा साइलोमेलिन। मैग्नीज के साथियों 3 मुख्य अयस्क होते हैं, एक तो साइलोमेलिन, एक ब्रोनाइट, एक पाइरोलुसाइट। मैग्नीज के मुख्य अयस्क है। बांसवाड़ा में इसके सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। बांसवाड़ा में जगह साथियों लीलवाड़ा, तलवाड़ा, सांगवा, तामेसर और काला बूटा। आपके बांसवाड़ा में सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं दोस्तों मैग्नीज के। मैग्नीज के अन्य उत्पादक जिले उदयपुर में देवारी, स्वरूपपुरा, नौगढ़िया, राजसमंद और नाथद्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं साथ लोहे अयस्क की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लोहे अयस्क की। तो लोहे अयस्क आपके हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, ये आपके अयस्क हैं। लोहे में लोहे अयस्क के भी अयस्क है। तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? मैग्नेटाइट, लिनोटाइट और हेमेटाइट। ये 4 प्रकार का होता है साथियों वैसे तो। अब यहाँ पर इनके सूत्र बता देते हैं साथियों आपको। ये लो भाई बड़ा कर दिया है ना। तो सबसे पहले मैग्नेटाइट का, इसका इसका क्या नाम से वैज्ञानिक आप क्या था ना, क्या नाम से केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र हेमेटाइट। तो हेमेटाइट का भी साथियों लगभग लगभग सेम ही होता है, Fe2O3। Fe2O3 हेमेटाइट का हो गया। फिर आपके लियोन लियोनाइट या फिर लिमोनाइट, बात वही है, 2Fe2O3H2। एक और आता है साथ ही सीडेराइट। सीडेराइट एक और आता है। सर्वाधिक देखो ये हो गया ना, सर्वाधिक लोहा आपके कहाँ पर पाया जाता है? तो उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। विश्व में लोहे में अपना चौथा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा जयपुर। राजस्थान में हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। अन्य स्थान उदयपुर, नाथद्वारा की पौड़, थूरुंडे, दौसा में नीमला, रायसेला, अलवर में राजगढ़ पुरवा और झुंझुनू में डबड़ा, सिंगाना। राग फास्फेट, देश में 90% राग फास्फेट राजस्थान से मिलती है। तो यहाँ पर राग फास्फेट पर अपना क्या हो जाएगा? एकाधिकार हो जाएगा। भूमि के उपचार में राग फोस्फेट काम आता है। सर्वाधिक उदयपुर में भी साथियों 2-4 खान है, जामर कोटड़ा, नीमच, माता, बैलगढ़, कानपुरा, सिरसमा, बीडर। अन्य उत्पादक जिले साथियों आपके हो जाएंगे जैसलमेर में बिरमानिया, लाठी, सीकर में कानपुरा, बांसवाड़ा में सोलापात। आरएसएमडीसी अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि आरएसएमडीसी की फुल फॉर्म बताइए। तो जैसा मैंने क्लास की स्टार्टिंग हुई थी वहां पर आपको बताया था आरएसएमडीसी। 2 बताए थे, एक तो आरएसएमडीसी बताया था, एक बताया था साथियों आरएसएमएमएल। 2 आपको बताए थे, तो इनके फुल फॉर्म आपको जरूर पता होना चाहिए। आरएसएमडीसी की फुल फॉर्म तो हो जाएगी साथियों राजस्थान राज्य खनिज, राजस्थान राज्य खनिज। ये देखो भाई 2 फॉर्म बताई थी मैंने आपको, ये याद कर लेना। राजस्थान राज्य खनिज। आगे नेक्स्ट है साथियों विकास, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, तो आरएसएमडीसी की हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपकी बात करें दोस्तों किसकी? आरएसएमएमएल, तो इसकी हो जाएगी साथियों राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड, तो ये फुल फॉर्म ध्यान रखना। नेक्स्ट है साथियों
चूना पत्थर यह है सीमेंट उद्योग है, इस्पात व चीनी परिशोधन में काम आता है। राजस्थान में सर्वव्यापी खनिज है। चूना पत्थर 3 प्रकार का होता है, केमिकल ग्रेड, स्टील ग्रेड, सीमेंट ग्रेड। तो जोधपुर नागौर स्टील ग्रेड पाया जाता है, जैसलमेर के सानू में, उदयपुर में, चित्तौड़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, अलवर और राजगढ़, थानागढ़ यहाँ पर पाया जाता है सीमेंट ग्रेड। और बूंदी में एक जगह थी साथियों लाखेरी, यहाँ पर काले सीमेंट का प्रथम कारखाना था भाई, काले सीमेंट का प्रथम कारखाना यही था। चित्तौड़गढ़ में सीमेंट का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़, निम्बा, एड़ा, मांगरोल, शंभूपुरा। अन्य उत्पादक जिले में साथियों जैसे बूंदी में 2 जगह हैं, लाखेरी काले सीमेंट का प्रथम कारखाना इंद्रगढ़, उदयपुर में दरौली, भदौरिया, जैसलमेर में सानू, रामगढ़, गोटन, मुड़वा और बिलाड़ा, जोधपुर। तो दोस्तों ये अपना खनिज का पार्ट 1 पूरा हो चुका है। यहाँ पर कौन कौन से पड़े? चूना पत्थर के बाद राख पासपेट, लोहा ऐसक, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, शीशा, जस्ता, 4-5 धातु हमने पढ़ी। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको खनिज का पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट में पार्ट 2 कमेंट कर दो, है ना। तो आपको पार्ट 2 हम जल्दी क्लास लेकर आएंगे दोस्तों। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और जिसको भी इस क्लास की PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं होना तो आप इस टेलीग्राम ID पे मैसेज कर देना। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो इस पार्ट 2 कमेंट कर देना। मिलते हैं दोस्तों एक और शानदार सेशन में। बाय, धन्यवाद, टेक केयर।